हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मैं इतना कवर करूँगी जितना एक फाउंडेशन कोर्स में होता है, और शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं इतिहास, हिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल यह ऐसा काल था जिसका हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं, मतलब पढ़ा जा नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा लिख के गए थे मानो कि उसे नहीं पढ़ा जा सकता है। फिर आता है ऐतिहासिक काल, जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और हमने इसे पढ़ा भी है। ठीक है। तो मुख्य रूप से जो इतिहास में हम लोग जिस काल के बारे में पढ़ते हैं वो होता है ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है। नाउ हम लोग देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल को हम लोग उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में तांबे की खोज हुई थी, इसलिए हम लोग इसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, कांसा और हड़प्पा के बारे में। ठीक है। फिर आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखते हैं इतिहास किसे कहते हैं। तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। क्या इतिहास में जितनी भी अतीत में चीज़ें बीती हैं उन्हें हम लोग इतिहास में रखते हैं? तो नहीं। इतिहास में हम लोग सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो कि महत्वपूर्ण होती है। महत्व की चीज़ों को हम लोग इतिहास में रखते हैं। ठीक है। अतीत में जो बीत चुकी है लेकिन वो महत्वपूर्ण है, उन्हें हम बस इतिहास में पढ़ते हैं। फिर इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं, क्योंकि मानवता का विकास अफ्रीका में हुआ था और सभ्यता का विकास एशिया में हुआ था। ठीक है। इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। अब हम लोग पहला भाग पढ़ेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। यह इतिहास का वह समय था जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, यानी कि उस समय के मानव अनपढ़ हुआ करते थे। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है और इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। तो अब हम लोग पाषाण काल पढ़ेंगे, यानी स्टोन एज। पाषाण काल वह समय था जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर नामांकन जॉन ब्रूस ने किया था। ठीक है। नाउ देखेंगे पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश, खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी, यानी कि पूरा पाषाण काल में मानव जो थे वो आदि मानव हुआ करते थे। उनका मुख्य काम था बस खाना खाना, यानी खानाबदोश थे। उन्हें जहाँ खाना मिलता, जहाँ पेट भरता, वहाँ रहते थे जानवरों की भांति। ठीक है। और उन्होंने आग की खोज कर ली थी, तभी पूरा पाषाण काल में आग की खोज आदि मानव ने कर ली थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया था, यानी कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य जाति ने एक तो आग की खोज कर ली थी और दूसरा वह चित्रकारी करना भी जान गए थे, क्योंकि भीमबेटका की गुफा में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। तो यह साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिससे हमें पता लगा कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य चित्रकारी करना भी जान गए थे और उन्होंने आग की भी खोज कर ली थी। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। ठीक है। मीज़ोलिथिक पीरियड, जो कि 12,000
ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्साइल ने 1867 ईस्वी में दिया था। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। ठीक है, ये दूसरा काल है, मध्य पाषाण काल। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सरायनहर तथा माहदहाम नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। ठीक है, यानी कि मध्य पाषाण काल में मुख्य रूप से मनुष्य एक तो माइक्रोलिथिक यानी कि छोटे हथियार बनाना जान गए थे, और दूसरा अंतिम संस्कार करना जान गए थे, क्योंकि अवशेष भी अस्थि पंजर प्राप्त हुए थे। ठीक है, यानी कि अंतिम संस्कार करते हुए सरायनहर और ये जो जगह महदहाम नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। ठीक है, अस्थि पंजर अवशेष। ओके, थर्ड में हम लोग देखेंगे नव या उत्तर पाषाण काल, यानी कि नियोलिथिक पीरियड, जो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मन का घड़ा की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास शंगन कल्लू नामक नव पाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। मतलब नव पाषाण काल में मुख्य रूप से मनुष्य ने आवास बना लिया था, मतलब आवास बनाना जान गए थे, मनुष्य कृषि करने लगे थे, पशुपालन करने लगे थे, पहिया और मन का यानी घड़े की खोज कर ली थी। राख के टीले भी प्राप्त हुए थे नव पाषाण काल में। ठीक है, तो हम लोग मुख्य रूप से जाने इसमें कि ऐतिहासिक काल, एंशिएंट हिस्ट्री के प्राग ऐतिहासिक काल में, प्री हिस्टोरिक पीरियड में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। इसमें मुख्य रूप से आदि मानव थे। ठीक है, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और उन्होंने धीरे धीरे आर्ट की खोज कर ली। फिर उन्होंने चित्रकारी बनाने लगे, वो पत्थरों पर चित्रकारी बनाते थे। फिर उन्होंने छोटे छोटे हथियार बनाना जान गए, घर बनाने लगे, कृषि करने लगे, पशुपालन करने लगे, और पहिए की खोज की, घड़ा मनका की खोज की। तो इतना सारा उपलब्धि, इतना सारा विकास जो हुआ था मनुष्य ने प्राग ऐतिहासिक काल में ही किया था। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल यहाँ पे हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।